ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है? ये एक सेलुलर रेस्पिरेशन का सबसे लास्ट और फाइनल स्टेप होता है और एक इंतहाई इम्पोर्टेंट स्टेप ये होता है। इसी में से जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब इसका बेसिक फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? एटीपी की केमिकल एनर्जी में। और ये अकर कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये अकर होता है, जहाँ पर ईबीसी अकर हो रहा था, जो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो है वो हो रही होती है। अब इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के दो फेजेस आ जाते हैं इसमें। एक तो है ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और सेकंड है केमी ऑस्मोसिस प्लस एटीपी सिंथेसिस। ईटीसी हमने पढ़ लिया था। इसमें क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहे थे, जंप कर रहे थे एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। इस तरह इनके रिजल्ट में जो है वो क्या हो रहा था? मैट्रिक्स से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंप कर रहे थे किसमें? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे। सही है। अब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो चुकी है एज कम्पेयर टू मैट्रिक्स में। वैसे नॉर्मली मैट्रिक्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है। तो सेकंड हमारे पास फेस है केमी ऑस्मोसिस। इसमें क्या हो रहा था? जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो चुकी है, सो वहाँ पर कंसंट्रेशन हाई है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वापस से मैट्रिक्स के अंदर जाना चाहते हैं। सही है। तो वो मैट्रिक्स में कैसे जाएंगे? डायरेक्टली जो है वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू तो नहीं जाएंगे, इंटरमेम्ब्रेन के थ्रू, इनर मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इसके लिए वहाँ पर जो है एक कॉम्प्लेक्स 5 प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं एटीपी सिंथेस या एटीपी सिंथेस। वहाँ से उसके थ्रू जो है ये इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर जाते हैं और उसके अंदर से तेज़ी से फ्लो करके कहाँ चले जाते हैं? तेज़ी से फ्लो करते हैं और मैट्रिक्स की तरफ चले जाते हैं। अब ये जो तेज़ी से फ्लो करते हैं, इस फ्लो की एनर्जी से वहाँ पर जो है वो एटीपी की सिंथेसिस होती है। कैसे? वहाँ पर जो है एडीपी के साथ जब फॉस्फेट लगा देते हैं तो वहाँ पर क्या बन जाता है? एटीपी बन जाता है। ये चीज़ हमने ईटीसी के अंदर बहुत ही डिटेल में बताई थी। सही है। ये चीज़ मैंने डिटेल में पिछली वीडियो में ईटीसी में आप लोगों को बताई थी कि किस तरह जो है वो फिर जब कॉम्प्लेक्स 5 में सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, सही है, तो उस फ्लो की एनर्जी से एटीपी किस तरह सिंथेसिस हो रही थी और वाटर किस तरह जो है वो बन रहा था। तो जब इस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तेज़ी से कॉम्प्लेक्स के अंदर आएंगे तो इस तेज़ी की वजह से, इस फ्लो की वजह से वो थोड़ा सा रोटेट होता है। सही है। जिसकी वजह से वो डायरेक्ट जो है वो क्या बना देता है? इन इलेक्ट्रॉन्स से डायरेक्ट एटीपी की सिंथेसिस कर रहा था। मतलब पहले जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो रहा था, एडीपी में हम फॉस्फेट को मिला देंगे और फिर देन एटीपी बनता है। और वाटर किस तरह बन रहा था कि हर इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन आयन है ये एक, तो हर हाइड्रोजन आयन के पीछे जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। सही है। तो ऑक्सीजन मिलकर फिर वाटर भी बना रहा था। ये चीज़ मैंने बहुत ही डिटेल में बताई थी। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाती है।